नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता मंच में और मैं हूं आपके साथ कृष्णा त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुराज सिंह जी। सर, आपका स्वागत है जनता मंच में। धन्यवाद सर। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये कि कोरोना काल चल रहा है, अपोजिशन ने सबने मना किया था सरकार से चुनाव थोड़ा डिले कर दें, उससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन उस वक्त शायद सरकार को, भारत सरकार को लगता था कि हमारी सत्ता है तो सत्ता ना चली जाए जी। लेकिन जैसा आजकल टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लोगों से चर्चाओं के माध्यम से पता लगता है कि सब रुझान जो है वो महागठबंधन की तरफ है। जी। मेरा इसमें सिर्फ एक ही कहना है कि ईमानदारी से चुनाव हो गए तो महागठबंधन जीतेगा और बेईमानी हुई तो उसका इलाज किसी पे है। अगर महागठबंधन आता है तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? तेजस्वी बनना है जी। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौजवान है, अच्छा है और करना चाहिए। और ये जो जनरल दोष वो देते हैं, लेकिन 15 साल नीतीश के जो शासनकाल में, भाजपा और नीतीश का जो शासनकाल रहा है उसका जवाब तो इन्होंने दिया नहीं है। ये अपने 15 साल का छोड़ दें, लालू का पूछते हैं। भाई किसी का दोस्त किसी के सिर क्यों मर रहे हैं? वो नया है, उसको नया लड़का नौजवान है, उसको करने दो। अगर वो नहीं करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। बिहार में 48% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इस बारे में क्या आपकी राय है? देश में एक तो सर्वे जो है ये इमेज समझ से बाहर है कि 15 लोगों से सर्वे पूछा, उसकी परसेंटेज निकाल दी। ये गलत है। बिहार के 8 करोड़ लोग हैं जो वोट डालेंगे, ऐसा जानकारी है मेरी। 8 करोड़ के करीब लोग हैं जो वोट डालेंगे। क्या 8 करोड़ लोगों से पूछ लिया? ये कयास है, ये हवा बनाने की प्रक्रिया है। जैसे आंकड़ा लगाया जा रहा था कि 52% नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहते हैं, 48% लोग तेजस्वी यादव को। मैं तो जितना टीवी देखा 90% नीतीश कुमार को गाली देते हैं लोग। वो लोग कहते हैं कि अब तो शराब होम डिलीवरी हो रही है। जी। अब बताइए, एक राज्य का चीफ मिनिस्टर के बारे में लोगों की ये राय कि शराब की होम डिलीवरी हो रही, तो कहाँ बंद कर दी शराब? उन्होंने कहाँ शराब बंद कर दी? वो कह रहे हैं फ़ोन कर, टीवी पर सामने सामने कह रहे हैं कि साहब फ़ोन लगाइए, आप यहाँ मंगा लीजिए। इससे ज़्यादा और क्या मतलब होगा वहाँ? तेजस्वी यादव ने बोला है कि अगर मेरी सरकार आती है तो 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। भाई आप स्कूल खोलेंगे, आप हॉस्पिटल खोलेंगे, उनमें नेसेसरी जो ड्यूटी हैं वो तो पूरी करेंगे ना। उसके लिए पैसा कहीं से भी आए तो सुविधा तो लोगों को देनी पड़ेगी ना, नौकरी तो देनी ही पड़ेगी। 4-4.5 लाख नौकरी तो ऐसी ही बताई उन्होंने, जैसे बताया ना, कहीं डिस्पेंसरी है, कहीं हॉस्पिटल है, कहीं स्कूल है, कहीं और चीज़ें, सरकारी ऑफिसर हैं, तो उनके लिए स्टाफ तो चाहिए। अब पैसा कहाँ से आए? तो सरकार का काम है बजट में लाना, व्यवस्था लाना। दूसरा, जहाँ व्यावसायिक रूप से नौकरियाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं, स्वरोजगार एक अलग चीज़ है। व्यावसायिक रूप से बिहार तो इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी बढ़िया चीज़ है कि बिहार में 10% अर्बनाइजेशन है, 90% रूरल एरिया है। देश की ब्यूरोक्रेसी 40% से ऊपर बिहार की है, देखो। लेकिन एक मैं बड़ा अफसोस मानता हूँ कि टीवी में मैंने जो खबरों के मुताबिक पता लगा कि साहब 5 साल में बीए, 4 साल में बीए, 7 साल में बीए, कोई 3 साल में एमए। भाई ये पढ़ाई नहीं हो रही है तो ये सिस्टम है क्या? कैसे आते हैं लोग फिर वहाँ से निकल के? इसे समझ में नहीं आ रहा। एक ने इंटरव्यू दिया था कि 2012 में मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, पास कर लिया, लेकिन 2020 वो ओवरेज हो गया। तो ऐसी अगर नौकरी लगानी तो बेकार है। अगर तेजस्वी भी ऐसी लगाएंगे तो वो भी बाहर होंगे। भाजपा कह रही है कि अगर हमारी सरकार आती है, हमारी गठबंधन में या एनडीए में सरकार आती है तो हम फ्री में वैक्सीन देंगे। ये तो मूर्ख बनाने की बातें हैं। अभी पहले तो दुनिया में वैक्सीन बनी नहीं है। दूसरी चीज़ ये, इसका मतलब देश में चुनाव करा दी, सबको वैक्सीन मिल जाएगी। जी। क्या प्रधानमंत्री अपनी दाढ़ी इसीलिए बढ़ाए, नाई से ट्रिमिंग भी नहीं करा रहे हैं? कोरोना का डर है क्या? क्यों आप ड्रामा करते हैं? ये समझ से बाहर है मतलब। और ये बहुत निम्न स्तर का, घटिया स्तर का बयान है जी। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आप मानवता से खेल रहे हैं क्या? जब इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, मैं तैयार भी हो जाए जी, चुनाव को, इसका वो थोड़ी है। अगर आप यहाँ उत्तर प्रदेश के हैं, आप बिहार के, हरियाणा के, राजस्थान के, आप बीमार हो जाए, वैक्सीन आपके पास, तो आप बिहार में जाकर चुनाव लड़ोगे, वहीं वोट दोगे, तभी आपको वैक्सीन मिलेगी। ये तो बहुत बचकाना है। ये सरकार चलाने के लायक योग्य नहीं है व्यक्ति जिन्होंने बयान दिया है। अगर ऐसा बयान है तो ये इससे निकृष्ट बयान और इससे बदतमीजी, वाहियात बयान कुछ हो ही नहीं सकता। हर तरह अलग अलग जो बड़े उम्मीदवार के, बड़े पार्टियों के जो नेता हैं अपना अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। वही निर्मला सीतारमण जी ने ये बात कही थी
तो जिस तरीके से बिहार में जो विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, एक तरफ सब अपना अपना लॉलीपॉप अपना एजेंडा दे रहे हैं कि अब मैं वैक्सीन फ्री करूंगा, कोई नौकरियां ला रहे हैं। तो सही मायने में अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, क्या इस बार फिर से गद्दी संभाल पाएंगे? जो जानकारी के हिसाब से तो नहीं संभाल पाएंगे, ईमानदारी से अगर चुनाव हुए तो। जी। बेईमानी से हुए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरा एक और इसमें दूसरा सोचना है कि मौका मिलना चाहिए तेजस्वी को, जनता को देना चाहिए, और अगर वो खरे नहीं उतरते तो उसका रिजल्ट भी वही होगा। हाल ही में रामविलास पासवान जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनका निधन होने की वजह से जो उनके पुत्र हैं चिराग पासवान जो कि लोजपा से अध्यक्ष हैं, काफ़ी वो भी मेहनत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के साथ जाऊंगा, नीतीश कुमार के साथ नहीं जाऊंगा। वो ये कहते हैं कि मेरी सरकार आती है तो मैं नीतीश कुमार को जेल भेजूंगा। नहीं तो नीतीश कुमार को जेल कहाँ से, सरकार कहाँ से आएगी? चुनाव लड़ रहे हैं इतने कैंडिडेट उनके। पहली बात तो उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार तुम्हारी कब आएगी? सरकार तो जब या तो किसी से गठबंधन हो, तुम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो, कितने लोगों से लड़ रहे हो? दूसरी चीज़, आप यहाँ तो सेंटर में प्रधानमंत्री के साथ हैं, बीजेपी चिराग को कहती है, कौन चिराग हम जानते नहीं हैं, तो आप जबरदस्ती गले पड़ रहे हो भाई। चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि मैं केंद्र में चाहता हूँ कि नहीं, आपके हिंदुस्तान के चाहने से नहीं होते। आपके पिताजी जुमई से 5 बार 4 बार MP रहे हैं, 5 बार 6 बार, कितनी बार रहे हैं मुझे पता नहीं है जी। आप वहाँ, मैंने कल TV पे देखा, वो बीड़ी उद्योग वाले रो रहे हैं। 85 रुपये मिलते हैं एक परिवार को पूरे दिन का काम करने में। 5 रुपये एक आदमी 5 रुपये लाता है, 7 रुपये लाता है, उस पर रोटी चलेगी क्या? आपने कितना डेवलपमेंट किया है आपके पिता ने, आप अंदाजा लगा। आप तो खुद भी सांसद हो वहाँ से। जो आदमी अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता, देश का क्या करेगा, प्रदेश का क्या करेगा?